जय माता दी। हिंदू धर्म में पूजा पाठ और तीज त्योहारों का विशेष महत्व होता है। शायद ही ऐसा कोई दिन गुजरता होगा जब कोई खास पूजा का संयोग न बनता हो। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार हर व्रत और अनुष्ठान का अपना अलग अलग महत्व है। सप्ताह के हर दिन के अनुसार व्रत उपवास करने का विधान है। इसी तरह से शुक्रवार को देवी लक्ष्मी का व्रत रखा जाता है। इसे वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहते हैं। इस व्रत को कोई भी कर सकता है। मान्यता के अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत को करने से जीवन में धन और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। इस व्रत को रखने से घर परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहती है। इस दिन पूजा में देवी लक्ष्मी को सफ़ेद फूल, चंदन आदि अर्पित किया जाता है और खीर का भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। व्रत के दौरान उपासक को एक समय भोजन करना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन माता वैभव लक्ष्मी का व्रत करने के साथ ही लक्ष्मी श्री यंत्र को स्थापित कर उसकी नियमित रूप से पूजा करने से व्यक्ति के व्यापार में वृद्धि और धन में बढ़ोतरी होती है। वैभव लक्ष्मी व्रत के नियम। व्रत पूरी श्रद्धा और पवित्र भावना के साथ करना चाहिए। इस व्रत को शुक्रवार को रखा जाता है। व्रत शुरू करने से पहले 11 या 21 शुक्रवार के व्रत रखने की मन्नत रखी जाती है। व्रत वाले दिन सुबह से ही जय माँ लक्ष्मी का जाप करते रहना चाहिए। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। मन्नत के अनुसार 11 या 21 शुक्रवार पूरे होने पर विधि के अनुसार उद्यापन करना चाहिए। यह उपवास अपने घर पर ही रखना चाहिए। यदि शुक्रवार के दिन आप यात्रा पर हैं या कहीं बाहर जा रहे हैं तो उस शुक्रवार को छोड़कर अगले शुक्रवार को व्रत रखना चाहिए। इस दिन श्री यंत्र की पूजा अवश्य करनी चाहिए। व्रत पूरा होने पर कम से कम 7 सुहागिन स्त्रियों को भेंट देनी चाहिए। अब सुनिए वैभव लक्ष्मी व्रत की संपूर्ण कथा। एक बड़ा शहर था। शहर में कई लोग रहते थे। सभी अपने कामों में व्यस्त रहते थे। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं था। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कारों का अभाव हो चुका था। शहर में बुराइयां बढ़ गई थीं। शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा, चोरी, डकैती आदि बहुत से गुनाह शहर में होने लगे थे। इसके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। इनमें शीला नाम की स्त्री जो धार्मिक प्रकृति और संतोष स्वभाव वाली थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उनका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और भगवान का भजन करने में अच्छी तरह से समय व्यतीत करते थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला के पति की अच्छी संगत बुरी में बदल गई। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा। इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा और फलस्वरूप उसकी हालत भिखारी जैसी हो गई। शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा आदि बुरी आदतों में शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत लग गई। इस प्रकार उसे अपना सब कुछ जुए में गंवा दिया। शीला इस बात से बेहद चिंतित रहने लगी, लेकिन उसे भगवान पर भरोसा था। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोलकर देखा कि एक माँझी खड़ी थी। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज दिखाई दे रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बरस रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन में दया आ गई और शीला के मन को शांति भी मिली और उसके रोम रोम आनंदित हो उठा। शीला उस माँझी को आदर के साथ घर ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। माँझी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहाँ आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर माँझी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, इसलिए मैं तुम्हें देखने चली आई। माँझी के प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिलख बिलख कर रोने लगी।
माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छाँव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानी बता। माँ जी के व्यवहार से शीला को काफ़ी सबल मिला और वह सुख की आस में उसने माँ जी को अपनी सारी कहानी सुनाई। माँ जी के व्यवहार से शीला को काफ़ी सुकून मिला और उसने माँ जी को अपनी सारी कहानी सुना दी। शीला के पूछने पर माँ जी ने उसे व्रत की सारी विधि भी बताई। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत सरल है। उसे वैभव लक्ष्मी व्रत या वरद लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। माँ जी के कहे वचन सुनकर शीला आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोलीं तो सामने कोई न था। वह सोच में पड़ गई कि माँ जी कहाँ गईं। शीला को तत्काल ये समझने में देर न लगी कि माँ जी और कोई नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी ही थीं। दूसरे दिन शुक्रवार था। सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी द्वारा बताई गई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिरी में प्रसाद वितरण हुआ। ये प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 सुहागिन स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा कल्याण करो, हम सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना। जो आपका ये चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सब विपत्तियां दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे हुए गहने छुड़ा लिए। घर में धन की वृद्धि हो गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगीं। माता लक्ष्मी की जय। अब आप सुनेंगे वैभव लक्ष्मी व्रत की उद्यापन विधि। उद्यापन कैसे किया जाता है। 7, 11 या 21 जितने भी शुक्रवार की मन्नत मांगी हो उतने शुक्रवार तक यह व्रत पूरी श्रद्धा तथा भावना के साथ रखना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को इसका शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को प्रसाद के लिए खीर बनानी चाहिए। जिस प्रकार हर शुक्रवार को हम पूजन करते हैं वैसे ही करना चाहिए। पूजन के बाद माँ के सामने एक श्रीफल फोड़ें। फिर कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर माँ वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा की पुस्तक एक एक प्रति उपहार में दें और खीर का प्रसाद दें। इसके बाद माँ लक्ष्मी जी की श्रद्धा सहित प्रणाम करें। फिर माँ के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करें, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, हमारी जो मनोकामना हो वह बोलिएगा। हमारी मनोकामना पूर्ण करें, हमारी हर विपत्ति को दूर करें, हमारा कल्याण करें। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना। जो आपका ये चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सब विपत्तियां दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। जय हो। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम करें। जय माँ लक्ष्मी। माता रानी आप सभी के धन के भंडार सदैव भरे रखें। आपको यह कथा जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जा करके माता लक्ष्मी की जय अवश्य लिखिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।